हेलो फ्रेंड्स, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट करी है, क्लास 11th की, चैप्टर नंबर 8। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाइए, एक बार ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाए। क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में 8 बजे यूट्यूब पे होगी और इवनिंग में जो है शाम में 7 बजे से लेकर के 9 बजे आपको जूम पर होगी। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए। जैसे कल सुबह में हमने 8 बजे यूट्यूब पे सेल चैप्टर स्टार्ट करी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उनके जो है बहुत सारे हिस्से हमने यूट्यूब पे कवर किए। बाकी जो हिस्से थे उनको हमने शाम में 7 बजे से जूम पर कवर किए। जैसे सेल का फंक्शन, सेल का कार्य क्या होता है, उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म देखे, सेल मेम्ब्रेन देखे, हमने सारे कुछ जो है देख लिए। आज जो है हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को पहचानेंगे और प्लांट सेल और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं या जानेंगे। ठीक है, चलिए आपके सामने ये है एक प्लांट सेल। प्लांट सेल में आप देख सकते हैं, प्लांट सेल में हमने बताया था आपको जूम पर कि प्लांट सेल में जो होते हैं सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, सेल वॉल के जो बीच वाले लेयर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बताइए, प्लाज्मा लेमिला। ठीक है, क्या बोला जाता है, ये वाला जो आप बीच वाला जो देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा लेमिला। ठीक है, और फिर अंदर वाले जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने सेल वॉल को भी कल जो है जूम पर देख लिए थे 7 बजे वाली बैच में। उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन को भी हमने देखा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है ये हम लोग जानते हैं, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है ये। उसके बाद हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, यानी कि एटीपी के रूप में। ठीक है, ये करेंसी भी कहलाता है, सेल करेंसी भी कहलाता है। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म में आप देखिएगा तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक, और सारे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, आत्महत्या की थैली इसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक, ठीक है, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक का क्या कार्य होता है वो भी हम लोग देखेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक का क्या कार्य होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब जो है बारी बारी से सारे ऑर्गेनेल्स को जो है हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो है ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा है ये वैक्यूल्स है। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जो कि कभी भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर आप वाटर हायासिंथ यानी कि जलकुंभी देखे होंगे तो उनमें देखते होंगे कि फूल जाता है। ठीक है, फुला फुला भाग उसका तना में दिखता होगा, जो कि वैक्यूल्स का रूप ले लेता है। और उन्हें दबाइएगा तो पानी निकलेगा, उनमें से एयर निकलेगा। डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, कुछ एयर को स्टोर करते हैं, कुछ फूड को स्टोर करते हैं, कुछ वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो वैक्यूल्स होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं वो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्लांट सेल में भी देख लेते हैं। प्लांट सेल में जो है सेल वॉल नहीं रहेगा। ठीक है, प्लांट सेल में क्या नहीं रहेगा, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। सेल मेम्ब्रेन से ही यहाँ पर स्टार्ट होगा और सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, हमने क्या क्या नाम लिखाया था कल शाम में जूम क्लास पे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, यानी कि 3 नाम हमने बताई थी ना। जो लोग क्लास नहीं कर पाए थे जूम का वो टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर दीजिएगा, मैं PDF मंगवा के दे दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिन था ये डेमो क्लास का। आज अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग एडमिशन फटाफट से ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो हम जूम पर ही खींचेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हम लोग जल्दी से जल्दी में कवर करेंगे। अगला देखिए, एनिमल सेल में भी सब कुछ वही रहेगा, जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगी यहाँ पर।
उसके बाद जो है लाइसोसोम देखने को मिल जाएगी, राइबोसोम, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस, साइटोप्लाज्म, मैक्रोविल्ली। मैक्रोविल्ली का क्या कार्य होता है, ये जो है आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हम बताए हुए हैं बहुत अच्छा से। सेंट्रियोल का क्या कार्य होता है, प्रोक्सिमो का क्या कार्य होता है, सभी को हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे, ठीक है। पहले देख लीजिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। तो सेल में टोटल जो है 8 ऑर्गेनेल्स है जो कि फंक्शनेबल है, जो कि फंक्शन करता है, बहुत ही अच्छा से फंक्शन करता है। किसी भी एक के अनुपस्थिति में सेल का फंक्शन जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। राइबोसोम, ठीक है, हिंदी वाले लोग घबराइएगा नहीं, हिंदी और इंग्लिश नाम इसका दोनों एक ही होता है, राइबोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, जिसे आत्महत्या की थैली बोले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी हिंदी माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। उसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ERE के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। बिहार पैरामेडिकल में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्लास्टिड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वैक्यूल्स तो आपको बताए हैं कि स्टोर करने वाली जो है एक खाली सी बक्सा होती है। गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, सब के बारे में आज जो है हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, सबसे पहले राइबोसोम को उठाते हैं और राइबोसोम के बारे में जानते हैं। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे है दोस्तों, इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एक जो होते हैं लार्ज सब यूनिट होते हैं और दूसरा जो है स्मॉल यूनिट्स होते हैं। जब सेल के न्यूक्लियस से DNA RNA के रूप में कन्वर्ट होती है तो RNA जो है न्यूक्लियस के पोर से हो करके निकलती है बाहर और आ करके राइबोसोम में मिल जाती है। तत्पश्चात राइबोसोम से मिलने के बाद किस चीज़ का निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। कौन सा RNA होता है, तो mRNA होता है जो प्रोटीन के निर्माण में कार्य करता है। चलिए बात करते हैं राइबोसोम की खोज की। तो राइबोसोम को खोज करने वाले कौन थे, राइबोसोम को खोज करने वाले थे, अगर हम बात करें कि प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जो है रॉबिन्स और ब्राउन नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया था किसका, राइबोसोम का। रॉबिन्स, ठीक है, रॉबिन्स एंड दूसरा ब्राउन। पुनः जो है 1953 ईस्वी में जो है बेस्ट जो अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाए थे वो थे पेलार्डे, ठीक है। कौन थे, पेलार्डे। प्लांट सेल में जो है रॉबिन्स एंड ब्राउन ने खोज कर लिया था लेकिन पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस चीज़ को। फिर जो है 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में जो है पेलार्डे ने खोज किया था राइबोसोम का और इन्होंने अच्छा से एक्सप्लेन किया था और उनके बारे में बताया था, ठीक है। ये जो होते हैं राइबोसोम, इनका कार्य हमने बता दिया। ये जो है स्वतंत्र रूप से कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसका निवास स्थान कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है दोस्तों। अब इसको जानना है कि इसका आकार जो है, राइबोसोम का आकार जो है यानी कि साइज जो है वो क्या होती है, कितना से कितना होती है, 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रम के बीच होती है, ठीक है। इसका आकार जो होता है 150 से लेकर के 200 एंगस्ट्रम के बीच होती है, ये ध्यान में रखना है। और तीसरा जो रखना है कि ये जो है एनिमल सेल के RBC में अब्सेंट रहता है, ठीक है। RBC में, RBC को क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका। RBC में क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो है वो RBC में यानी कि लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। और इनके चारों ओर जो है किसी प्रकार की आपको झिल्लियाँ नहीं देखने को मिलेगी, मतलब ये किसी प्रकार के चादर ओढ़े नहीं रहते। चादर जो ओढ़े रहते हैं उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, ठीक है।
लेकिन ये सिंगल होते हैं। बाद में हम लिखा देंगे कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन है और कौन कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है। इतना डीप में वैसे जाना नहीं है, बट मैं जानकारी के लिए आप लोगों को देते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये समूह में रहता है, एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे, ठीक है। जब इनके समूह को, जब ये समूह में रहेगा, ठीक है, जब ये क्या रहेगा, समूह में रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉली शब्द लगाते हैं ना, इनके समूह को क्या बोलेंगे हम, पॉलीसोम, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों इसका सेम ही होता है, पॉलीसोम, या नहीं तो दूसरा नाम कौन सा, पॉलीराइबोसोम, ठीक है, पॉली लगा देना है, पॉलीराइबोसोम, दो नाम इसका है जब ये समूह में रहेगा तो, ठीक है। और ये जो कौन सा आरएनए का सिंथेसाइज कर रहा है, एमआरएनए का, ये ध्यान है ना। चलिए अब इसका दो फ्रेगमेंट होता है, या सेगमेंट बोलिए या फ्रेगमेंट बोलिए, ठीक, दो होते हैं। कौन कौन से, सभी को पता है। एक होते हैं, कौन सा बता सकते हैं कोई, 18S, और दूसरा होता है 17S, ठीक है। 80S किस सेल में पाया जाता है, ऑल टू ऑल यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। और 17S किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट सेल में, ठीक। और इसका भी 80S और 17S का भी फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। वैसे इनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट जानने के लिए आप जान सकते हैं कि इन दोनों का भी जो है फ्रेगमेंट होता है। 18S का जो फ्रेगमेंट होता है, इनका दो यानी कि सब यूनिट बोल सकते हैं। एक तो होता है आपका 40S और दूसरा होता है 60S, ठीक है। एक बार पूछा जा चुका था कि 60S जो है किस राइबोसोम का सेगमेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोट वाला ऐसे भी पूछ जा सकता है कि 60S जो है किस सेल का है, प्रोकैरियोट सेल का या यूकैरियोट सेल का, तो आपको याद रखना है यूकैरियोट सेल का। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल में कौन कौन से सब यूनिट है। तो प्रोकैरियोट सेल में दो सब यूनिट है, 30S और 50S, ठीक है, ये दोनों हैं। इसका कार्य क्या है, कार्य बता दिए क्या, अच्छा नहीं बताया, चलिए नीचे लिख लीजिए कार्य। इनका कार्य जो है वो क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। इतना काफ़ी है, इनफ है आप लोगों के जो है एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी हद तक जो है नीट को भी ये टच करता है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा राइबोसोम से संबंधित। तो आप देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले जो ऑर्गेनेल्स है हमारा उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम का खोज जो है सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में जो है 1958 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, ठीक है। इसके खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, क्रिश्चियन डी डूबे, ठीक है, क्रिश्चियन डी डूबे। क्रिश्चियन डी डूबे, वैसे साइंटिस्ट के नाम का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं पूछा जाता है। ये जो होते हैं ये लगभग घनाभाकार होते हैं, या नहीं तो आप गोलाकार देख सकते हैं, लेकिन पूरा कम्पैक्ट रहता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई जो है 0.4 जो है माइक्रोमीटर होती है। इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो कितना होता है, 0.4 माइक्रोमीटर होता है। इसका कार्य यही होता है कि
ये पाचन करते हैं, कई सारे सेल्स के पाचन करते हैं, और इसमें कई सारे हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, कई सारे हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ का नाम आप लिख सकते हैं। लाइपेज जैसे हो गया, लाइपेज हो गया, और है लाइपेज के बाद हाइड्रोलाइज हो गया। ठीक है, अन्य कई सारे होते हैं, और इनका जो मेन कार्य होता है, जैसे कोई सेल कार्य करना बंद कर दिया, शरीर में कोई कोशिका कार्य करना बंद कर दिया, तो ये वहाँ पर जा कर के खुद को भ्रष्ट इस प्रकार से भ्रष्ट करते हैं कि सामने वाले कोशिका को भी मार देते हैं, और मरने के बाद वो कोशिका जो हमारे नाखून या हमारे बाल के रूप में जो है बाहर जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप कह सकते हैं, इनका एक और नाम दे सकते हैं सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस सेल को मारना होता है उसके पास जाकर के ये खुद को ही भ्रष्ट करते हैं, अर्थात खुद भी मर जाते हैं, इसीलिए इसके नाम में लग गया आत्महत्या की थैली। ठीक है, इनका जो मेन कार्य होता है वही होता है कि शरीर में जितने भी सेल्स है जो कार्य करना बंद कर दिए हैं उसको हटा करके जो है सही से हटा दे वहाँ से, ताकि फिर जो है नया सेल वहाँ पर अराइज हो करके उस कार्य को अच्छे से कर पाए, और ज़्यादा कुछ इसकी खास भूमिका है नहीं। इसमें याद रखिएगा कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, हाइड्रोलेज हो गया, प्रोटेक्टेज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं इसमें। तो दोस्तों आज हम यहीं रहने देते हैं, बाकी आप लोगों को शाम में 7 बजे जूम पर क्लास होगी, तो वहाँ पर आप लोगों को आ जाना है। ठीक है, शाम 7 बजे जूम ऐप पर। ठीक है, और अगर आप इनका कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो केवल 200 रुपया में आपको कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। आज तक जो है, आज अभी वाली बैच और शाम वाली बैच फ्री है डेमो के रूप में। इसके बाद आपको जो एडमिशन लिए हैं केवल उन्हीं के लिए क्लास होगी, या इनके क्लास करने के लिए आपको फ़ी देनी ही पड़ेगी। तो 2 रोज डेमो का था, जिनको पसंद आए तो वो लोग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और इनसे आप व्हाट्सअप मैसेज और टेलीग्राम मैसेज 2 ही कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।